आपने आज प्रेस वार्ता किया है। जी बताया जाए, आज आपने प्रेस वार्ता किया है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये नगर परिषद का चुनाव हो रहा है, उस संदर्भ में प्रेस वार्ता बुलाया गया है। अपना परिचय देंगे आप? क्या आप जी बताइए, आज आपने प्रेस वार्ता किया है, क्या कुछ कहिएगा? ये प्रेस वार्ता यहाँ नगर परिषद का, मोतीपुर नगर परिषद का जो चुनाव हो रहा है उसके संदर्भ में है। और यहाँ से प्रत्याशी है मेरे भाई कुमार राघवेंद्र राघव और मेरा नाम हुआ राकेश कुमार। मेरे पिताजी का नाम श्री शशि कुमार, स्वर्गीय शशि कुमार राय, पूर्व विधायक बलराज। और ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया गया है कि जनता में ये संदेश जाए कि एक अच्छे पढ़े लिखे कैंडिडेट आपका विकास कर सकता है और विकास के तरफ जाएं, न कि भय भ्रष्टाचार के तरफ। भय भ्रष्टाचार अगर मिटाना है तो राघवेंद्र को लाना है। नमस्कार, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और मेरा नाम कुमार राघवेंद्र राघव है, मोतीपुर नगर परिषद का सभापति प्रत्याशी हूँ मैं स्वर्गीय शशि बाबू का सबसे छोटा सुपुत्र हूँ और मैं अभी चुनाव लड़ रहा हूँ। टमटम छाप मेरा निशान है, जो कि क्रमांक 5 में। ये बताया जाता है कि जैसे कि आपने अपनी पढ़ाई जो है लंदन से शुरू की, वहाँ पे व्यवसाय भी करते थे और उसके बाद मोतीपुर की सरजमी से आखिर इतना कैसे लगाव रहा जो यहाँ आके आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं? ये बात सही है कि मैंने अपनी उच्च शिक्षा लंदन से करी है, लेकिन जो मैंने अपनी शिक्षा की शुरुआत की है वो इसी गांव से, अपनी मातृभूमि से की है। और जब मैं पढ़ाई करना शुरू किया था यहाँ पे, तो बोरा लेके जाता था स्कूल में और उसी बोरा पे बैठ के लंदन तक पहुँचा। और लंदन में पिछले 18 सालों से मैंने काफ़ी मेहनत किया और काफ़ी चीज़ सीखने को मिली और मेरा अच्छा खासा व्यवसाय भी है वहाँ पे, जो कि अभी भी चल रहा है। क्या कुमार राघवेंद्र को अगर जनता की आशीर्वाद मिलती है तो फिर कोई दूसरा गरीब का बच्चा बोरा लेकर स्कूल में जाए और लंदन तक जा सकता है? ज़रूर। शिक्षा की गुणवत्ता मेरी एक प्राथमिकता में से है कि शिक्षा जो अभी सरकारी स्कूलों में चल रही हैं वो सिर्फ खिचड़ी खाने की हो रही है, न कि पढ़ाई की। तो मेरी कोशिश होगी कि जो भी स्कूल चल रहे हैं मोतीपुर नगर परिषद के अंतर्गत, कम से कम उनको मैं पूरी तरह से चाक चौबंद रखूँगा कि यहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़े और बच्चे काबिल बन सके बोरा पे बैठ के भी, कि वो लंदन तक जा सके। एक और सवाल ये है कि मोतीपुर नगर परिषद क्षेत्र जो है स्वच्छता में बहुत काफ़ी पीछे है, क्योंकि अपार धन जो है हर महीने आता है, उस पर क्या कहिएगा? आज नगर विकास मोतीपुर जो है, नगर विकास मोतीपुर बन चुका है। मोतीपुर नगर परिषद बनने के बाद यहाँ पे जो मुझे जानकारी मिली थी कार्यपालक महोदय से कि 17 या 18 लाख का टेंडर हर एक महीने का आ रहा है। लगभग 110 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी होने चाहिए थे, जो कि 2600 वार्ड में साफ़ सफाई का जिम्मेदारी उठाते और नालों की उड़ाही और जितनी भी सफाई से जुड़ी हुई बातें हैं उनके समाधान के लिए। लेकिन मोतीपुर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है पिछले 10 सालों से। भ्रष्टाचार है हर एक जगह लूट है, खसोट है। तो उसी के अंतर्गत वो 17 लाख का जो 110-120 लोगों का जो टीम होना चाहिए था सफाई कर्मियों का, वो 40-50 लोगों का टीम है। तो आधा बजट तो लोगों के पॉकेट में जा रहा है, जो कार्यालय में बैठे थे पहले। तो विघटन होने के बाद भी वो अपने आप को अध्यक्ष उपाध्यक्ष समझ रहे थे, तो उन लोगों के पास सारा पैसा चला जा रहा है, तो कहाँ से सफाई होगी? उनका तो जो भी बजट आ रहा है सफाई का, वो जो पुराने भ्रष्टाचारी जनप्रतिनिधि थे उनके पॉकेट में जा रहा है। तो इसीलिए आपको चारों तरफ मोतीपुर बाज़ार में कचरों का अंबार दिखता है। और जहाँ तक नए वार्ड बने हैं, 11 नए वार्ड जो आए हैं, उसमें तो कभी भी झाड़ू नहीं लगती है। कुछ दिन इलेक्शन का जब शुरुआत हुआ था तो कंसलवा चौक, मोहम्मदपुर चौक, 2-4 चौक जो नए जुड़े हैं उनमें झाड़ू लगना शुरू हुआ। कभी कभी गांव में भी झाड़ू लगे, बस जब लेकिन जैसे दिखावा था वो बंद कर दिया गया। मोतीपुर चीनी मिल वर्षों से बंद है। रोजगार की बात करें, चीनी मिल मोतीपुर, उसको लेके आपका क्या प्लान है?
चीनी मिल मोतीपुर में वर्षों से बंद है, ये दुर्भाग्य है मोतीपुर का। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से मोतीपुर को एक इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। बिएडा की तरफ से काफ़ी काम किया गया है, 3 इथेनॉल फैक्ट्री डाला गया है और फूड पार्क भी बनाया जा रहा है और भी इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है। तो सिर्फ चीनी मिल पे फोकस ना करके अगर कहीं से भी इंडस्ट्री लगनी चाहिए और लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। जो भी नगर अध्यक्ष पहले रहे हैं उससे क्या अलग करेंगे कुमार राघवेंद्र के लोग उनको वोट करें? जो पहले नगर अध्यक्ष रहे हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, मैं सिर्फ जनता के बारे में सोचूंगा। विकास का खाका क्या होगा, किस प्रकार विकास करें? विकास का खाका सबसे पहले जो समाज के सबसे पिछड़े, सबसे अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनके लिए मैं काम करूंगा। सबसे पहले जो यहाँ की समस्या है कि 10 साल से नगर परिषद, नगर पंचायत में जो अध्यक्ष हैं उनके पास एक बहुत बड़ी योजना था, आवास योजना। और इस आवास योजना के अंतर्गत जितने भी झोपड़ी थी उनका खात्मा होना था, उसके जगह पक्के मकान आने थे, लेकिन वो करने में असफल हो गए। उसमें भ्रष्टाचार भरपूर मात्रा में था, लूट हो रहा था, गरीब लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था। तो फिर अब मेरा जो संकल्प है कि मैं एक नारे के साथ अपना कैंपेन कर रहा हूँ कि सबको आवास और सबको सम्मान। तो आवास जो है मेरी पहली प्राथमिकता है फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कि जो भी गरीब हैं, जिनके पास झोपड़ी है, जिनके पास छत नहीं है, जो एल्वेस्टर में रह रहे हैं, सबसे पहले उनको मैं दिलवाऊँगा। तो ये एक बहुत बड़ा वादा मैंने किया है लोगों से और इसको मैं निभाऊँगा। सर एक और सवाल ये है कि मोतीपुर के इर्द गिर्द के ही लोग, क्योंकि पहले ग्राम पंचायत था अब नगर परिषद समस्या है यहाँ जो भी मोतीपुर नगर परिषद में नए इलाके जुड़े हैं, पंसलबा बरैठा का इलाका और पुरानी मोतीपुर, पुरानी बाज़ार का, लगभग वहाँ के 70 से 80% लोग जो आप वेंडिंग जोन की बात कर रहे हैं उससे जुड़े हुए हैं। हाट बाज़ार जो है, दैनिक हाट बाज़ार, उससे जुड़े हुए हैं। उनके साथ काफ़ी अत्याचार हो रहा है, उनके साथ काफ़ी ज़्यादती हो रही है। उनसे जितना सरकारी कर होना चाहिए, चुंगी होना चाहिए, उससे ज़्यादा वसूला जाता है। उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है, उन लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है, जो कि एक बहुत बड़ा कलंक है मोतीपुर के नाम पे। क्योंकि बहुत सारे जो मछली बेचने वाले, मीट बेचने वाले लोग थे, उन्होंने मोतीपुर बाज़ार में आना बंद कर दिया। वो अगल बगल के चौक चौराहे पे जाके अपना सामान बेच रहे हैं, क्योंकि भय है कि मोतीपुर में जाएंगे तो छीन लेगा बिना पैसा दिए। एक और सवाल है सर कि मोतीपुर में एक समस्या है, ट्रैफिक समस्या, यानी इस समस्या का भी कोई रास्ता है कि आपके पास? आज जो है 10 मिनट की दूरी, अगर 2 मिनट की दूरी तय करनी पड़े रेलवे फाटक से अस्पताल तक, तो 10 से ऊपर मिनट लग जाएगा, 20 मिनट भी लग सकता है। ज़रूर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी समस्याएं, मैं पिछले 2 साल से हर एक वार्ड में कम से कम 3 से 4 बार लोगों से मिला हूँ और हर एक वार्ड का अलग अलग समस्या है। उसके बाद उन समस्याओं को एक साथ करके मैंने एक घोषणा पत्र भी बनाया है, जो कि मैं आप लोगों को सामने लाऊंगा थोड़ी देर में। तो उसमें जो जाम की समस्या है वो भी प्राथमिकता है, क्योंकि मोतीपुर बाज़ार पूरे मोतीपुर नगर परिषद का दिल है। अगर दिल में ही धड़कन बंद हो जाए तो फिर समझिए कि मोतीपुर नगर परिषद संचालन ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि मोतीपुर नगर परिषद के जो ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक प्लान बनाकर, एक तरीका, एक डेवलप करना पड़ेगा, एक रूट जिसमें कि 1 वे सिस्टम लगाना पड़ेगा और अलग अलग तरह से जो भी अतिक्रमण है उसको भी हटाना पड़ेगा। और दिन में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो आती हैं, इनकी लोडिंग अपलोडिंग जो होता है उनका टाइमिंग फिक्स करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उसको व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो किया जा सकता है। मैं लंदन में था, लंदन में जो पिछले 150 साल पहले पुरानी सड़कें हैं वो सड़कें अभी भी हैं और वो कामयाब हैं। तो सिंगल सड़कें भी हैं और डबल सड़कें हैं, बहुत कम ही चौड़ी सड़कें हैं शहर के अंदर, लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है उसमें कभी भी जाम की समस्या नहीं होती है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से सिस्टम बना के रखी हुई है। कब कौन गाड़ी आ सकता है, कौन गाड़ी जा सकता है, कहाँ पे गाड़ी रोकना है, कहाँ पे गाड़ी नहीं रोकना है, तो इन सब से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और मोतीपुर का जो मेन रोड है, अगर आप रात को देखेंगे तो लगेगा कि ये हाईवे से भी चौड़ी है, लेकिन दिन में आपको पता ही नहीं चलता है कि ये
रोड है जो रात को देखते हैं वही रोड है, एक पतला सा सकरा सा रोड आपको दिखता है। राघवेंद्र जी, 9 जून को चुनाव होने हैं और सभी लोग अपनी जीत के वादे दावे कर रहे हैं, क्या कहिएगा आप इस पर? जनता के बीच तो सभी आ रहे हैं प्रत्याशी और सभी लोग कह रहे हैं मुझे वोट करेंगे तो मैं जीत के विकास करूंगा, लेकिन आप क्या कहिएगा इस पर? कहाँ देख रहे हैं आप अपने आप को? मैं अपने जो प्रतिद्वंदी जो जीत की दावा कर रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आपके कदम के नीचे ज़मीन नहीं है, लेकिन कमाल ये है कि फिर भी आपको यकीन नहीं है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि अब ज़मीनी तौर पे पूरी तरह से हवा हैं सारे लोग। यहाँ पहले लहर चल रही थी जो कि पिछले 2 दिनों में आंधी में बदल चुकी है और बड़े बड़े पीपल, बड़े बड़े बरगद उखड़ चुके हैं और उनको इस बात का एहसास भी है। तो मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मोतीपुर नगर परिषद में टमटम छाप भारी मतों से 5 नंबर भारी मतों से विजय होगा। कुछ लोगों का कहना है कि शशि बाबू जिस तरह चुनावी मैदान में रहें और आप जो है कि उनके तर्ज पे जो है कि कभी फील्ड में नहीं रहे, आप शुरू से लेकर अभी तक लंदन में रहें। विपक्षी आपको परदेशी बताते हुए कह रहे हैं कि भाई चुनावी सिलसिला चलिए तो चुनावी मैदान में आए और फिर लंदन चले जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष के पास इस चुनाव को लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने लोगों को ठगा है। हमारे पिताजी का विरासत लेकर और पिताजी को पूरी तरह से शर्मसार किया है अपने कामों के द्वारा। उन्होंने पिताजी के नाम पे अध्यक्ष का पद लिया और जिस हिसाब से लोगों को अपने हमारे परिवार के ऊपर भरोसा था कि यहाँ के लोग आके हमारे मोतीपुर का विकास करेंगे, वो विकास करने में पूरी तरह से नाकाम हो गए। तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस मोतीपुर के लाल को विदेशी कह रहे हैं। इस मोतीपुर के जो सबसे बड़े चेहरा जो आज तक भी माना जाता है शशि बाबू, उनके बेटे को विदेशी कह के शशि बाबू का अपमान कर रहे हैं। मैं यही बताना चाहता हूं कि आज तक मैं लोगों से पूछ रहा हूं अपने जनसंपर्क के दौरान, 70-80 साल के लोग जो होते हैं कि दादाजी, चाचा जी, आपने कभी सुना है कि कोई चुनाव जीत के कहीं बाहर भागा है? तो लोग बोलते हैं कि बेटा वार्ड जो जीत जाता है वो दिल्ली बम्बई छोड़ के घर में बैठ जाता है, ये तो सभापति का चुनाव है। तो ये उनका जुमला है, ये जुमला है अपनी नाकामी छुपाने का। क्या लगता है कि आप जो है कि उनसे बेहतर क्या कुछ कर पाएंगे? और मोतीपुर में जिस तरह हमारे एक साथी ने मैंने बोले हैं वो कि यहाँ पे जो है कि वसूली होती है बाजारों में, तो लगातार जो है कि ऐसा देखा जाता है कि मोतीपुर बस स्टैंड में कई दिनों से लगातार कई वर्षों से अवैध वसूली भी होती है, प्रत्येक गाड़ियों से जो है कि 10, 20, 50 वसूले जाते हैं। तो इस पर क्या आप जो है कि एक्शन लेंगे और कौन सी ऐसी परिस्थिति आगे जो बड़े भाई और भौजाई के विरुद्ध में आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जब भी अत्याचार बढ़ता है तो परिवार के लोग ही सामने खड़े होते हैं। अगर आप लोगों ने महाभारत देखा या पढ़ा होगा तो दुर्योधन के खिलाफ युधिष्ठिर और अर्जुन ही आया था। तो वही समझ लीजिए कि आपके सामने युधिष्ठिर और अर्जुन बैठा है और इसमें अर्जुन आया था युधिष्ठिर के साथ और जो युद्ध था महाभारत का जीत था। तो उसी युद्ध में हम हैं और परिवार के अगर सदस्य भ्रष्टाचार में लिप्त हो, गलत कामों में लिप्त हो, तो मैं कभी उनका समर्थन नहीं करूंगा। पिछले 18 सालों से मैं बाहर था, मैं इनके गतिविधियों पर नज़र रख रहा था। जब एक समय आया तो 2020 में जब मैं क्षेत्र में जाना शुरू किया था, उस समय एक मौका मिला था मुझे जनता से रूबरू होने का और उनका दुख दर्द पीड़ा देख के मैंने तभी निश्चय किया था कि जब सही समय आएगा तो मैं आऊँगा और यहाँ पे जनता की सेवा में लग जाऊँगा। थैंक यू। किस बयान के बारे में बोल रहे हैं? मोतीपुर में भ्रष्टाचार को फैलने को लेकर के आप कुछ सोशल ये मीडिया पर डाल रहे हैं, आपको उस पे जुमलेबाजी ये आपको जुमला लग रहा है? आप मोतीपुर में किसी भी 28,000 वोटर हैं, लगभग 50,000 जनसंख्या है मोतीपुर के, आप किसी भी जेन्युइन वोटर नागरिक से आप पूछ लीजिए, आपको वो बता देंगे मोतीपुर भ्रष्टाचार है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब आप मुजफ्फरपुर से जब मोतीपुर घुसिएगा, अंदर आइएगा, एंट्री मारिएगा, वही जो सड़क दिख जाएगी वही भ्रष्टाचार का सबूत है।
उसके ठेकेदार से मेरी बात हुई कुछ दिन पहले, संयोग से कहीं एक जनसंपर्क के दौरान मिल गए। उन्होंने बोला कि जनप्रतिनिधि ने मेरा ईंट उठा लिया, मेरा गिट्टी उठा लिया, मेरा बालू उठा लिया, तो क्या बनाऊंगा मैं, क्या बनाऊंगा मैं। तो ये बस आप लोग इसका रिजल्ट 11 को देखिए, 11 जून को। पढ़ाई जो है कि लंदन में हुई है और आप पहली बार जो है कि मोतीपुर के गया था मर्डर केस में फंसाने के लिए इस बात को गौर कीजिएगा। रात को 12 बजे थाने में पहुंच के मैं उसको वापस लेके आया। किसी भी सही व्यक्ति के ऊपर अत्याचार नहीं होने देता। किसी को हॉस्पिटल में IGMS में भर्ती करवाना होता है, किसी को PMCH में भर्ती करवाना होता है, उसके लिए मैं दिन रात खड़ा रहता हूँ। किसी को थाने की मदद चाहिए, किसी को ब्लॉक की मदद चाहिए, कभी कभी नगर पंचायत की भी मदद चाहिए होती थी, नगर परिषद की, वहाँ भी मदद कर रहा हूँ। जनसंपर्क के साथ में जनता का अभी से ही काम कर रहा हूँ। लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? जी, लास्ट लोगों से क्या अपील रहेगी चुनाव चिन्ह को लेकर? लास्ट में मैसेज आपकी क्या होगा? लोगों से मैं आपने जारी किया क्या? घोषणा पत्र जारी करेंगे। क्या है आपका घोषणा पत्र किस तरह से? मैं ब्रीफ कीजिए। एक मिनट पहले ये दिखा देते हैं कि लोगों को मैं बोलूँगा कि ये टमटम निशान एक संयोग नहीं है, एक ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे दादाजी स्वर्गीय सूरज राय का, कि संयोग से जो इनकी सवारी थी, जो आज भी बड़े बुजुर्ग जो हैं वो जानते हैं कि सूरज बाबा टमटम पे ही जाया आया करते थे और टमटम पे खड़े होकर ही लोगों से बात करते थे। तो वही टमटम उन्होंने मुझे आशीर्वाद स्वरूप भेजा है। जब उन्होंने देखा कि उनके परिवार की स्थिति दयनीय है, एक नेतृत्व की ज़रूरत है, तो उन्होंने उस नेतृत्व के लिए एक सवारी भेज दिया, अपने अर्जुन के लिए रथ भेज दिया। तो मैं जितने भी मोतीपुर नगर परिषद के वासी हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये वही टमटम है 5 नंबर EVM पे, जिससे कि आप मोतीपुर का विकास कर पाएंगे, मोतीपुर का भविष्य संवार पाएंगे। तो आप सभी को मैं नम्र निवेदन विनती करता हूँ कि किसी बहलावे फुसलावे में ना आए। 9 तारीख को टमटम निशान पे, टमटम छाप पे 5 नंबर क्रमांक EVM में सभापति के लिए, मुख्य पार्षद के लिए इस पे बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनाए। एक सवाल और है, मुझे कोई जानकारी नहीं इस बात की। करते हैं तो सब लोग अपने आप को समाज सेवी बताते हैं। चुनाव लड़ने के बाद जनता उन्हें चुनकर विजयी बना देती है, उसके बाद वे सत्ता में मदहोश होकर जनता को भूल जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जो जनता को भूल जाते हैं, अगले 5 साल में जनता भी उन्हें भुला देती है। तो मैं यही बोलूँगा कि मेरे पिताजी लगभग 45 सालों तक चुनाव के दरमियान रहे। 10 साल उन्होंने चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन 25 साल जीता। उससे पहले मुखिया भी रहे। तो 25 साल का जो जिला परिषद जो 25 साल का जो समय होता है वो ऐसे ही नहीं आता है जब जनता को वो भुला दिए रहते। और उनका बनाया हुआ फार्मूला मैंने देखा है, बचपन मैंने अपने पिताजी के साथ बिताया है, तो मैं देखता था कि वो किस प्रकार की राजनीति करते थे। और राजनीति जो है उसमें ज़्यादा छल कपट नहीं चाहिए, उसमें ईमानदारी चाहिए, और वही ईमानदारी मेरे अंदर है और मेरे भाई के अंदर है। तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से पिताजी पूरे बरुराज को संजो के रखे थे, उसी प्रकार से हम लोग फिर से दोबारा पूरे समाज को जोड़ लेंगे और संजो के रखेंगे अपने घर की तरह, अपने परिवार की तरह। घोषणा पत्र में क्या कुछ है आप जारी करेंगे? मैं आप लोग के सामने ये घोषणा से भी ले लीजिए थोड़ा सा। चलिए बैठिए।